संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से, उन्हीं की मेहर से इसको सरल करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन दो हैं, एक खाकी मन, एक निज मन। खाकी मन तो सीधा ही काल का अंश है, निज मन आत्मा की तरफ इशारा कर। हे आत्मा, परमात्मा का भजन कर ले भाई, कर साहिब से प्रीति से प्यार कर ले। सुनो, पहले हम प्यार किसे करेंगे? जो दिखाई देगा, और जो दिखाई नहीं देगा उससे प्रेम कभी नहीं हो सकता। दृष्टांत पढ़ने में ले लो, हमारी बिटिया है, 22 वर्ष की हो गई है। माता पिता जिक्र करते हैं शादी करनी है बिटिया की, तो हाँ ठीक है, देखते हैं, सोच रहे हैं। अगर मम्मी माता कह दे बेटा बिटिया तू तेरे होने वाले पति का ध्यान कर, देखा तो नहीं मैंने, मैं किसका ध्यान करूंगी? फोटो दिखाओ, कुछ दिखाओ तो। फिर आत्मा को भी तो परमात्मा दिखाई देगा तभी प्यार होगा। बिनो देखे न हो ही प्रीति, बिन प्रीति न भक्ति दृढ़ाई, बिना देखे प्यार नहीं होता। ऐसे ही आत्मा परमात्मा को देखेगी, भक्ति दृढ़ हो जाएगी। फिर जी देखता वो तो निराकार है। चलो थोड़ी विचार करो एक बात पे, अगर वो निराकार है फिर साकार आपने किसको देख कर बनाया? बताओ, बता दो। अगर परमात्मा निराकार है फिर आपने किसको देख के आकार बना दिया उसका? निराकार है, देखा ही नहीं आपने, फिर क्या देख के बनाया आपने? फिर अपने कल्पना से बनाया, वो तो झूठ है, फिर तो मिथ्या है। सोचो, देखो इस बात को। और निराकार नहीं है, अगर साकार कहते हो फिर अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया वो? अगर साकार है फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा वो? प्रश्न है। वो साकार भी नहीं है,
निराकार भी नहीं है। क्यों है? सुनना है। बहुत सयाना था वो, रचना उसने रची है सारी की सारी। उसने कह दिया जो मेरे को मिलनी चाहती आत्मा मेरे पास आ जाएगी भाई, मैं भेदी गुरु से मिलवा दूंगा, दिव्य नेत्र तीसरी आंख दे दूंगा, उससे मैं दिखाई दूंगा। जिसको नहीं मिला उसके नाम का निराकार है सारा कुछ, उसको मिलना ही नहीं है। जिसको नेत्र तीसरा मिल गया उसके सामने आ गया वो, शक्ति आएगी। वो कल्पना करके बैठेंगे ना, आदमी जैसा आएगा, हाथ पैर हिलाता आएगा, हमें देख के बोलेगा बोलो बेटा क्या चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ध्यान से समझ लो, वो फंसाने की वस्तु नहीं देगा हमारे को। परमात्मा अगर है तो वो क्या कहेगा, बेटा मेरे पास आ जा, आनंद में आ जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा, वो देगा। और सुनना है, श्री गीता अध्याय 10 श्लोक 7 में समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी इस शक्ति को, योग शक्ति को तत्व से जान जाता है, वह निरंतर भक्ति योग से जुड़ जाता है। इसमें संदेह नहीं है। योग शक्ति को देखेंगे, क्या देखेंगे? शक्ति है उसकी। वो है क्या? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। ब्रह्म ज्योति मस्तक में हमारे, जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते थे आज भी लगाते हैं, निशान है वहां पे, पहचान थी, वो ड्रेस कोड था। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आएगा मस्तक में टिक्का लगाएगा, उसको मिल लेना, उसे पूछ लेना, वो भेद बताएगा आपको। ब्रह्म ज्योति के दर्शन करते ही ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म ज्ञानी। ये होना पड़ेगा भाई। फिर सबको तो नहीं दिखता वो, फिर सब तो भक्ति नहीं करते होते, तो देखा देखी कर रहे हैं, संसार की चली चलाई रिवाज में चल रहे हैं, वो तो रस्म रिवाज निभा रहे हैं। वो तो रस्म रिवाज निभाना अलग बात है, भक्ति करना अलग बात है। भक्ति तब शुरू होगी जब भगवान की शक्ति सामने आएगी, फिर भक्ति होगी, फिर हम भगत हो जाएंगे। भगवान सामने है नहीं, फिर ना तो भक्ति और ना हम भगत। और जब भगत कहलवा रहे हैं तो हम धोखेबाज हैं, हम धोखा कर रहे हैं अपने आप से भी, संसार को धोखा दे रहे हैं। हम भगत नहीं है, फिर कौन है हम? हम धोखेबाज हैं। जो खुद के साथ धोखा करता है उसका भला कोई नहीं करता संसार में, कोई नहीं करता उसका भला। जिन देवों की, जिन अवतारों की फोटो लगा रहे घर में, पूजा करते हैं, उनकी बात को भी नहीं मानते हम तो। श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान तो श्री गीता में है, तत्व ज्ञान कहा जिसको, उसको जानते नहीं, समझते नहीं, वो करते नहीं, और जो नहीं कहा वो कर रहे हैं हम। फिर श्री कृष्ण भगवान के तो कुभगत हो गए हम, फिर शुभ भगत नहीं हुए हम। फिर कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं देगा वो, तत्व ज्ञान है वो, उससे लाभ मिलता है। साहिब की श्री वाणी चल रही है, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य तन वाला सर्वोच्च तन है ये। बीत गया अवसर तो गया, जो समय जा चुका, श्वास जा लिए, वो वापिस नहीं आ रहे हमारे। नए कितने बचे हुए हैं हमें नहीं पता, नहीं पता। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में जीवन चला गया हमारा और जा रहा। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये सुंदर तन तो मिल गया,
देख देख के खुश हो रहे हैं हम। बालों की भीत है, मकान तो है, आंधी आएगी गिर जाएगा वो। देखते देखते हमारा भी शरीर छूट जाता है। सुख संपत्ति सपने की बतिया, कोई नहीं कहता यहाँ सुख में मैं सुखी हूं, किसी को पूछ ले। नानक दुखिया सब संसारा, फैसला दे दिया नानक जी महाराज ने, अमरलोक के संत हुए हैं। यह संसार दुखों का घर है, या कोई सुखी नहीं है। झूठ बोलता है जो कहता सुखी हूं मैं। क्या सुखी है? 5 लाख रुपए आमदनी थी पहले, अब तेरी 50 लाख होगी, फिर चिंता और आएगी। एक फैक्ट्री थी 10 होगी तेरी, 10 चिंता और ले आया घर में, टेंशन आएंगी सारी। छोटा परिवार था, बड़ा बना लिया, क्या हो गया? पद मिल गया, बड़ा छोटा कर देगा वो, फिर मौत हो जाएगी। कुछ भी सफाई नहीं यहां पर। जे ही किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति। जिससे परम पिता परमात्मा मिलेगा वो कर्म कर ले बंदे। और गुरु बताएंगे भेद। शरण आए सो सभी उभरे, जो गुरु की शरण में आ गया उभरेगा वो पक्का, गुरु निकाल लेगा उसको। क्योंकि गुरु की शक्ति उसकी डोरी से जुड़ी हुई है। जितने हंस होते हैं ना गुरु निकालने की लाइन में, सत्य पुरुष के साथ संबंध होता है गुरु का, सीधी डोरी वहां जुड़ती है। नया ज्ञान नहीं है कोई, नया ध्यान नहीं है कोई, ये पुरातन सनातन योग है, ये जो आदि में चला आ रहा वही है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती। भव सागर से पार होके चले जाओ, जन्म को जीत के जाओ भाई, हार क्यों करो। एक भगत था और राजा के पास वो नौकरी करता था भाई, वजीर था राजा का। बातें चलती बैठते भगत क्या कहता, जी परमात्मा सबका भला करता है, जो करता है परमात्मा सही करता है। ये बात हर समय कहता रहता था वो। एक दिन शिकार पे चले गए, राजा के साथ वो मंत्री भी चला गया, वजीर। गलती से लग के तलवार उंगली कट गई राजा की। अब पट्टी कर दी भाई। राजा बोला भाई बहुत बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा कर दिया मेरे साथ तो। और मंत्री के मुख से निकल गया, जी परमात्मा तो करता जो भला करता है। कहता मेरी उंगली कटी तो परमात्मा को अच्छा बताता, ठीक तो दंड दूंगा, जाके राजमहल में बंद कर दो जेल में इसको। और मंत्री जेल में बंद कर दिया। उंगली ठीक हो गई। महीने के बाद दूसरा वजीर को साथ लेके चल पड़ा राजा। अब वो भाई उंगली कटी हुई थी राजा की तो, और मंत्री तो कहीं दाएं बाएं निकल गया। राजा अकेला था, कबीले आ गए उधर से। उनके बड़े बड़े सेनापति थे भाई, बड़े बड़े हथियारबंद आदमी थे। और उनका एक वो था गुरु ने बोला भाई आज का दिन है, बलि देनी है एक आदमी की। अपने कबीले का आदमी की बलि क्यों दे, वहां ढूंढ लिया किसी और को। वो राजा फंस गया, पकड़ लिया राजा को और वो वहां पेश कर दिया उसे मठाधीश के सामने। लो जी ये आदमी फंस गया, इसको चढ़ा दो बलि। कहता ठीक है भाई चढ़ाएंगे बलि। अब तो कहां पे क्या राजा, तो बलि चढ़ेगी आज तो भाई। फिर वो बोला भाई अंग भंग तो नहीं इसका, देखो जिसकी तो उंगली कट रही है इसकी बलि नहीं दी जा सकती भाई, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, अंग भंग है इसका तो। और छोड़ दिया राजा। अब राजा सीधा उस वजीर के पास आ जहां जेल बंद था। जब जेल बंद था तो वहां आया। राजा बोला भाई देख परमात्मा जो करता है ना सही करता है। देखिए मेरी उंगली कट गई थी ना तो मैं आज बच गया। कहता राजा परमात्मा जो करता है ना भला करता, आज भी मेरा भला करे उसने। अरे मूर्ख तेरा क्या भला करे, तू जेल में बैठा है। हे राजा मेरा भला करया है,
आपको नहीं पता कि तेरा तेरा भला कैसे करे है। सुन लो, मैं तेरे साथ जाता और मेरी उंगली भी नहीं कट रही थी, मदद जोगा तो ठीक था, और दोनों पकड़े जाते, और आपकी तो उंगली से आप बच गए, और मैं तो आज बलि चढ़दा। पहले ही परमात्मा ने यहां बंद करवा दिया मेरे को। परमात्मा जो करता है भला करता है। हे राजा, मेरा तो भला कर दिया, आज भी मैं तो बचा दिया परमात्मा ना। जो कुछ क्या करते हैं, परमात्मा को दोष लगाते हैं। क्यों लगाते हो दोष? सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वही। घाटा हो गया, जनहानि हो गई, दुख आ गया, क्या कहते हैं, मेरी किस्मत बुरी थी, मेरा वक्त बुरा था। फिर तीसरा होगा, परमात्मा ने मेरा बुरा कर दिया, फिर पाप कर्म बन गया। अरे उस पर क्यों लगाता? तेरे कर्म का फल खुद आ रहा तेरे पास है? भक्ति करो, मनुष्य तन मिला ऊंचा, ऊंचा कर्म भक्ति कर्म है। फिर ऊंचा बनना है ना, तो फिर भक्ति से ऊंचे बनेंगे, और भक्ति नहीं करी फिर नीचे जंगलों में जाएंगे, 84 में जाएंगे हम, वहां कोई अपना नहीं है। फिर मौका तो अब है, कल का क्या भरोसा है, क्या होगा हमारे साथ। कोई साथ नहीं जाता मेरे भाइयों। जिनके 100 साथ में सुरक्षा अधिकारी चलते थे ना, लीडरों के साथ और बड़े बड़े मंडलेश्वरों के साथ, वो जेल में बैठे हैं। कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं बचा पाया किसी को। सोच लो, देख लो, कर्म खुद बंधन बनता है इसका, कोई नहीं बचा सकता किसी को। मौका है, भक्ति करो खुद की, खुद को मिलेगी वो। और भाई भेद जानकर भक्ति होती है, समझ लो। पहले भेद जाने बिना संसार कुछ नहीं मिलता। जान लो भेद, क्या दिक्कत। घर में करना, न थाली सजानी, न नहाना धोना, न नंगे पैर जाना, न दूर जाना। बताओ क्यों? परमात्मा ने जो मंदिर दिया है ना बनाकर, उस मंदिर को भूल बैठे हम, भूल बैठे हम। ये शरीर हमारा मंदिर है, और परमात्मा बैठा इसमें, इस शरीर के भीतर बैठा है परमात्मा। फिर यहां मिल ले भाई, घर में बैठ के मिल ले उसको। सर्दी है, रजाई में बैठ के मिल ले आराम से, कोई खर्चा नहीं, कोई खतरा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। क्या नाना धोना है शरीर का? मर्जी आओ नहाओ 4 बजे, मर्जी आओ नहाओ 9 बजे। भक्ति तो कभी भी कर लो, रात में 6 बजे कर लो, 4 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, बिना नहाए कर लो। आत्मा हमेशा से पवित्र है, परमात्मा अति पवित्र है, कभी कर लो। खुद ने करना पड़ेगा ये काम। पहले विनती आती थी स्कूलों में, विद्यालयों में, तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये बना दिया परमात्मा के मिलने के लिए। ये मनुष्य तन खुद मंदिर बना रखा है। परमात्मा के बनाए गए मंदिर में नहीं जाता, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए में जाता है। ये खुद निर्माता बन बैठा परमात्मा का ये मनुष्य। धोखा कर लिया, धोखा कर लिया। जो मंदिर परमात्मा ने बना रखा है उसमें परमात्मा बैठा है, वही मिलेगा उसको। और वहां नहीं जाएगा तो फिर कहीं नहीं मिलेगा इसको, बाहर नहीं मिलता, वो अंदर ही बैठा है वो। तो मौका है भाई, मिल लो। भेद जानकर क्या दिक्कत है? भक्ति करो, खुद की है, खुद को मिलेगी। और निःशुल्क है भाई, कोई पैसा लगता वहां पे।
वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का प्रश्न जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।